स्वामी जी देखिए, ये व्यक्ति भी जो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, 111 गोली खाकर अपने बेटे का खून अपने शरीर में चढ़वाकर, ये जब खबर मैं खुद पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि भगवान ऐसी जरूरत क्या है जब योग के जरिए जवान रहा जा सकता है, और अगर आपने एज करना भी है तो एज ग्रेसफुली। वो व्यक्ति रोबोट के जैसा दिखने लगा, मतलब मेरी नजर में तो ये एक इस तरीके की खबर थी। हो सकता है हर किसी का देखने का नजरिया अलग होता है, लेकिन स्वामी जी दिल बीमार हो तो ऑल इज नॉट वेल। आप पहले दूसरों का खून पीते थे, कुछ अपराधी खून पीते थे, अपने लोगों का खून पीना ये तो सच में अपराधी जैसा काम। ये ड्रैकुला जैसी फीलिंग मुझे दे रहा था। खैर स्वामी जी, दिल बीमार तो ऑल इज नॉट वेल ये कहते हैं, और इसमें हाइपरटेंशन एक बहुत बड़ी वजह है। दुनिया भर में 1 अरब 30 करोड़ लोग हाई बीपी की गिरफ्त में हैं। हेल्थ एक्सपर्ट ये अनुमान लगा रहे हैं कि 2050 तक बीपी नॉर्मल कंट्रोल कर लिया जाएगा, और करीब 8 करोड़ मौत, 12 करोड़ स्ट्रोक, 10 करोड़ हार्ट अटैक और करीब 2 करोड़ हार्ट फेलियर के मामले टाले जा सकेंगे। तो स्वामी जी, योग के साथ साथ बीपी के लिए हम योगिक और आयुर्वेदिक इन दोनों उपायों को जरा दर्शकों को समझाएं, एक बार फिर से याद दिलाएं। एक तो सुबह उठ करके पसीना बहाएं, करो ऐसे सब भी कर रहे हैं। ये पसीना बहाने वाला जो काम है ना, ये बहुत जोरदार। कार्डिक एक्सरसाइजेज के नाम पर लोग जिम में जाकर के धींगा मस्ती करते हैं। देखो ये ऐसे सुबह सुबह उठ करके पसीना बहाया करें। एक और देखो, अब तो हम धूप में है ना तो जल्दी पसीना आ गया, ऐसे पूरा पसीना बहना चाहिए। दूसरा ये 2 अभ्यास ज़रूर करें। और कार्डिक एक्सरसाइज के लिए फिर अभी हम सूर्य नमस्कार भी कराएंगे, तो ये 2 अभ्यास तो इनको अवश्य करना चाहिए, 2 और फिर 1 ही ऐसे। ये बहुत अच्छी कार्डिक एक्सरसाइज है, तो कार्डिक एक्सरसाइज करें, एक बार पसीना बहाएं, बीपी अपने आप नॉर्मल आ जाता है पहले ही दिन से। मुक्तावती बीपी ग्रिड तो देते ही पहले ही दिन से। एलोपैथी की दवा बंद, एलोपैथी की दवाओं से बीटा ब्लॉकर्स और अलग अलग प्रकार के जो अमानवीय, अनैसर्गिक, अप्राकृतिक, क्रूर हस्तक्षेप करते हैं हम अपने जीवन में, उनकी बजाय ये मुक्तावती बीपी ग्रिड ले लें, लौकी का जूस पी लें। और जो मैं बता रहा था ना थोड़ी देर पहले, पित्त बढ़ने से 99% पित्त बढ़ने से, स्ट्रेस बढ़ने से बीपी बढ़ता है। तो पित्त बढ़ने से, स्ट्रेस बढ़ने से रहता है, तो पीपल के पत्तों का रस, शीशम के पत्तों का रस, बेरी के पत्तों का रस, उसमें लौकी, वीटग्रास, एलोवेरा थोड़ा मिला दिया, ये पी लिया, तो पहले ही दिन से बीपी नॉर्मल। लो, किसी का स्ट्रेस ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है तो थोड़ा मुक्तावटी या बीपी ग्रिड के साथ मेधावटी भी ले ले, स्ट्रेस भी नॉर्मल आ जाता है। अब किसी का यूरिन ठीक नहीं होता, उससे भी बीपी बढ़ जाता है, तो गोखरू का पानी पी ले। किसी का पाचन ठीक नहीं रहता, गड़बड़ हो जाता है, तो थोड़ा लिवोग्रिड ले ले। किडनी के लिए रीनोग्रिड, लीवर के लिए लिवोग्रिड ले ले, लिवोग्रिड पाइटोल ले ले। किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, वेट बढ़ने से, हार्ट पेल्पिटेशन ऊंचा नीचा होने से भी बीपी बढ़ जाता है, तो फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीत, शीतकारी, ये उपाय भी बताएंगे। और यदि कोई सुबह उठ करके एक बार सूर्य नमस्कार कर लेता है ऐसे, तो इससे तो कार्डिक एक्सरसाइज के साथ फुल बॉडी एक्सरसाइज, सर्वांगीण योगाभ्यास हो जाता है इसमें। इसलिए हम अक्सर रोज एक बार सूर्य नमस्कार करवा देते हैं, और अब तो और ज़्यादा कराएंगे। अब प्रचंड गर्मी और प्रचंड बरसात के बाद प्रचंड ठंड भी आने वाली है। आगाज तो उसका हो गया, और आगे अब पूरे वेग के साथ ठंड आने वाली है। तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, ठंड से बचने के लिए, जिनकी कफ प्रकृति है। दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादि गोगल, जिनको वात रोग है। दूध में सौंफ या ठंडे दूध में खजूर, जिनको पित्त बढ़ा हुआ है, उनके लिए। तो ऐसे ऐसे ये सारे उपाय भी हम साथ साथ बताते रहते हैं। तो ये बीपी के लिए बताया, एक रिदम के साथ करें सब अभ्यास। और शशकासन ना, ऐसे आगे झुक जाते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग। एक बार आगे झुक गए, एक बार पीछे झुक गए। आगे तो सभी झुक पाते हैं, जो पीछे झुक सके तो आगे पीछे पूरा झुकने से पूरा बैलेंस आ जाता है, और बीपी एकदम 100% नॉर्मल। और फिर जो कर सके तो हमने मरकट आसन भी बताया था
कि ऐसे ये मर्कटासन भी कर ले, बड़ा अच्छा होता है। आराम से सुप्त वज्रासन या सुप्त पद्मासन, मंडूकासन योग मुद्रासन, आगे झुकने वाले, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, पीछे झुकने वाले, और ये मर्कटासन। बीपी 100% कंट्रोल ही नहीं क्योर हो जाता है, चाहे किसी भी कारण से हुआ हो, बीपी स्ट्रेस से हुआ हो, एंजाइटी डिप्रेशन से हुआ हो, या फिर वेट कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ने से हुआ है, जेनेटिक रीजन्स के कारण से, और कई बार कोई कारण ही नहीं पता, बस ऐसे ही बीपी बढ़ा हुआ है, तो बीपी पूरा नॉर्मल हो जाता है। अब इसमें बिल्कुल सिंपल अभ्यास, जो अधिक न कर सके, खाली बटरफ्लाई 1 और ये 2 और 5 प्राणायाम के अभ्यास हैं बीपी के लिए, तो इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। अब जैसे सुबह सुबह धूप में हम करवाते हैं ना, तो थोड़ी गर्मी भी लगे तो बीच में कर लो। मैं तो सूर्याभिमुख हूँ, जैसे सूरजमुखी सूर्याभिमुख रहता तो खिलता रहता है, ऐसे में सूर्याभिमुख होना चाहिए, गुरुमुखी होना चाहिए। सूरजमुखी, सूर्याभिमुख, गुरुमुखी, ज्ञानमुखी जी, योगमुखी होना चाहिए, योगाभिमुख होना चाहिए। और स्वामी जी एक और कनेक्शन बहुत जरूरी तो है, ये और पेट शीतली- का कनेक्शन, क्योंकि शीतकारी, कहते हैं ना दिल का रास्ता पेट से होके जाता है, अगर पेट ही साथ ना दे फिर तो दिल का क्या होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।